अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 5th लेक्चर है। ठीक है जी। 5th लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे, अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था मेरे ख्याल में। सेकंड थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हमने एक्चुअली जर्नल के बारे में पढ़ा था। आज जो पांचवा लेक्चर है इसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फिफ्थ, ये मेरे ख्याल में फिफ्थ लेक्चर ही है। हाँ जी, फिफ्थ लेक्चर आज जो है इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम फर्दर जो मैंने कहा था लेजर को बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि जर्नल तो हमने बना लिया ना, जर्नल हमने बनाया था जिसमें हमने डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू एंट्रीज की थी। अगर 4.1 क्वेश्चन को मैंने निकालूं जो कि हमने सॉल्व किया था, उसी को ज़रा देखें। ये सवाल हमने पूरा जो सॉल्व किया था, इसकी जर्नल एंट्रीज हमने बनाई थी। 4.1 नंबर क्वेश्चन है, 4.1 नंबर। आपके पास इसकी तस्वीर भी होगी जो कि मैंने शेयर की थी पिछले जो जब बनाया था उसी लेक्चर में। 4.1 अगर मैं निकालूँ अपने साथ बुक में, आप भी ज़रा उस तस्वीर को देख लें। तो हमने ये सारी एंट्रियाँ वहाँ पे की थी। अब ये जो हमने जर्नल बनाए थे, जर्नल जो बनाया था, अब इससे हम क्या कर रहे हैं, लेजर बना रहे हैं। हमने क्या कहा था कि हम अकाउंटिंग में एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले जर्नल बनाते हैं, पहले या सेकंड लेक्चर में पढ़ा होगा। उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल और फिर एफएस में ही बैलेंस शीट और सारा कुछ आता है और इसको इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कहते हैं और यही हम यूज़र्स के लिए बनाते हैं। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम यही बनाते हैं। तो इसके बनाने के लिए हमने एक स्टेप तो किया जर्नल, इसके एक स्टेप और आगे चलते हैं, लेजर बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई लेजर कैसे बनता है। ठीक है, अगर मैं लेजर का फॉर्मेट सिखाऊं तो लेजर का फॉर्मेट बनाने के लिए आपको पर्चों में एक फुट और उसकी मदद से, पेंसिल की मदद से आप प्रॉपर लेजर बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने जर्नल बनाया था 4.1 नंबर सवाल का, तो जो पहली एंट्री है उससे ही हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली एंट्री में पहली चीज़ डेबिट हुई थी, बैंक का अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था तो उस बैंक का अकाउंट ही पहले बनाते हैं। लेजर कैसे होता है, उसमें यहाँ पे होता है डेट। ठीक है, डेट के बाद होता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद होती है अमाउंट। ठीक है, यही तीनों कॉलम्स दोबारा से बनाने होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये दो क्यों बनाए, ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, एक्चुअली ये इसका सेंटर है, लेकिन जो ये ऊपर इसका है ना, इनको दो में तकसीम कर देंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इस साइड को जो राइट साइड होता है इसको हम कहते हैं CR, क्रेडिट, और जो ये साइड होता है इसको कहते हैं डेबिट। तो जो डेबिट है ये वो लेफ्ट साइड वाला है, जो राइट साइड वाला होगा वो क्रेडिट होगा, और इसका नाम क्या है, बैंक अकाउंट। ठीक है, प्रॉपर जो लेजर का फॉर्मेट है वो ये है, लेकिन मैं हर सवाल में हर लेजर प्रॉपर नहीं बना सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इसके बाद देख ले, बैंक का अकाउंट पहली एंट्री में डेबिट हुआ है। ये पहली एंट्री जो 4.1 की हमने की थी, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट किया था ना, तो भाई बैंक मेरा डेबिट हुआ है। तारीख कौन सी है, 1। तो भाई यहाँ पे मैं लिखूँगा 2024 अगस्त 1। अगस्त 1 को क्या हुआ है, मेरा बैंक डेबिट हुआ है। कितने रुपए से, 31,000 रुपीज़ से। तो बैंक का लेजर मैं डेबिट कर दूंगा। देखे, ये लेजर, पूरा लेजर किसका है, ये बैंक का है, बैंक के नाम से ये बनेगा। हर चीज़ का अलग लेजर होता है, बैंक का अलग बनेगा, कैश का अलग बनेगा, कैपिटल का अलग बनेगा, मशीनरी का अलग बनेगा, व्हीकल्स का अलग बनेगा, सैलरीज का अलग बनेगा, रेंट का अलग बनेगा, इंश्योरेंस का अलग बनेगा। हर चीज़ का अलग लेजर होता है, उसके नाम का अलग खाता। तो इसमें जितने डेबिट क्रेडिट होंगे वो सारे सिर्फ किसके होंगे, बैंक के। तो भाई बैंक मेरा यकम तारीख को डेबिट हुआ है ना, तो उसमें मैंने 31,000 रुपये डेबिट किए हैं। ये दोनों तो हो गए। अब पर्टिकुलर में क्या लिखूंगा, पर्टिकुलर में मैं लिखूंगा भाई बैंक तो डेबिट हुआ, लेकिन किसकी वजह से। तो अगर देखें तो मेरा बैंक डेबिट हुआ है किसकी वजह से, नीचे वाले की वजह से, कैपिटल की वजह से। तो भाई यहाँ पे मैं सामने लिखूंगा कैपिटल। ठीक है,
तो बैंक मेरा डेबिट हुआ किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो इसका मतलब है कि कैपिटल का लेजर जो है वो क्रेडिट हुआ होगा किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो ये कैपिटल का लेजर भी बिल्कुल इसी तरह बनता है, लेकिन मैं हर लेजर सही नहीं बना सकता, मैं इस तरह टी फॉर्म में बनाऊंगा। हम इसको टी लेजर इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली ये टी की शक्ल में है। ये दरमियान वाला यहाँ से लेकर ये टी का अपर एरिया है और ये टी का लोअर, एक साइड पे क्रेडिट वाली चीज़ है, एक साइड पे डेबिट वाली। तो अगर मैं कैपिटल का लेजर बनाऊं तो वो इस तरह होगा ना। लेजर सारे इसी तरह फॉर्मेट में बनेंगे, लेकिन मैं पूरे नहीं बना सकता, सिर्फ एक इसलिए बनाया ताकि आपको समझ लग सके। अच्छा जी, अब कैपिटल में मेरे पहली तारीख को 31,000 रुपये क्रेडिट हुए होंगे, क्योंकि ये साइड क्रेडिट है ना, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो देखें, बैंक में 31,000 रुपये डेबिट हुआ है कैपिटल की वजह से, और कैपिटल में 31,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं किसकी वजह से, बैंक की वजह से। ये मेरी पहली एंट्री मुकम्मल हो गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री है। दूसरी एंट्री में क्या डेबिट हुआ है, कैश। तो भाई कैश का लेजर हमारे पास बना है, नहीं बना तो बनाएंगे, कैश का लेजर बनाएंगे, कैश अकाउंट। तो भाई कैश में कितने रुपए डेबिट हुए हैं, 4,000। किस तारीख को, ये भी पहले ही तारीख को है, एक ही तारीख, एक तारीख पे हमारी दो एंट्री थी, एक ये वाली एक ये वाली। तो भाई एक तारीख को मेरा कैश डेबिट हुआ है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। देखिए जिस तरह यहाँ पे इसकी एक एंट्री यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुई है ना, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो जिस तरह यहाँ पे कैश डेबिट हुआ है 4,000 से, अब क्रेडिट क्या हुआ है, कैपिटल। तो भाई कैपिटल का लेजर जब एक मरतबा बना दिया तो दोबारा नहीं बनाना। अब एक ही तारीख को यहाँ पे दोबारा एक तारीख लिखोगे, और कैश की वजह से हमारे 4,000 रुपये यहाँ पे और क्रेडिट हो जाएंगे। पता लग गया लेजर क्या होता है, कि सारे जो उसकी जर्नल एंट्रीज हैं जिसमें उसका कहीं पे नाम आ रहा हो तो उसको हम एक ही चीज़ में समराइज़ कर देंगे। अगर आप मुखर्जी साहब की अकाउंटिंग की किताब को उठाए, मुखर्जी एंड हनीफ साहब की, तो वहाँ पे अकाउंटिंग के डेफिनेशन को वो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, समराइजिंग, और ये सारा कुछ उसमें लिखा है डेफिनेशन वो वाले। लेकिन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो AAA की थी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स की, तो वो डेफिनेशन भी अपनी तहत पे ठीक है। अच्छा जी, पहली एंट्री में बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, दूसरी एंट्री में कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई, अपने अपने लेजर में पहुंच गई है। ये कैपिटल लेजर क्रेडिट हुआ है बैंक की वजह से, दोबारा से कैपिटल लेजर क्रेडिट हुआ है कैश की वजह से। ओके, तो ये यहाँ पे भी क्लियर है ना, कुछ पैसे इसने बैंक में डाले थे, कुछ कैश में। इसके बाद परचेज, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था और एक्लिफ से हमने कर्ज पे चीज़ें ली थी। तो भाई परचेज का अकाउंट अभी नहीं बनाना लेजर, तो भाई परचेज का लेजर बनाओ, टी अकाउंट बनाओ, उसमें लिखो परचेज, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसमें 1160 रुपये को डेबिट करो दूसरी तारीख को, किसकी वजह से, ए क्लिफ। ठीक है, अब एक्लिफ का लेजर भी नहीं बना तो यहाँ पे एक्लिफ का लेजर बनाओ, एक्लिफ का लेजर बनाओ, और उसमें देखिए एक्लिफ का लेजर क्रेडिट हुआ है ना, तो उसको 1160 रुपये में क्रेडिट करो 2 तारीख को, किसकी वजह से, परचेज की वजह से। ठीक है, देखिए परचेज डेबिट हुआ है एक्लिफ की वजह से, और एक्लिफ क्रेडिट हुआ है परचेज की वजह से। जिस तरह यहाँ पे कैपिटल और बैंक के दरमियान रिलेशनशिप था, कैपिटल और कैश के दरमियान रिलेशनशिप था, इस तरह परचेज और अकाउंट पेबल के दरमियान रिलेशनशिप है। इसके बाद ये दूसरी तारीख की एंट्री भी ख़त्म हो गई। अब तीसरी तारीख की एंट्री करेंगे, फर्नीचर एंड फिटिंग। तो भाई फर्नीचर अभी तक जो हमने लेजर बनाया बैंक का, परचेज का, कैपिटल का, कैश का और एक्लिफ का, इसके बाद तो और कोई लेजर नहीं बनाना, तो फर्नीचर का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे सामने बनाते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग, दरमियान खैर एंड लिख ले, जो भी आपने लिखना हो। अब फर्नीचर एंड फिटिंग में मेरे 4600 रुपये डेबिट हुए हैं, किसकी वजह से, तारीख क्या है, 3 तारीख, और किसकी वजह से, बैंक की वजह से मेरे पैसे गए हैं। भाई फर्नीचर एंड फिटिंग मैंने ख़रीदी है किससे, बैंक के थ्रू, तो मैं यहाँ पे 4600 रुपये मैंने डेबिट किए हैं, जो इस एंट्री में डेबिट थे, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो मैंने यहाँ पे बैंक लिख दिया है। ठीक है, ये बैंक है। अब अगली एंट्री में बैंक को क्रेडिट करूँगा ना, तो भाई देख ले बैंक में मेरे पास 3 तारीख हैं, 3 तारीख को मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा 4600 रुपये से, और ये 4600 रुपये मैं बैंक में किस वजह से मेरे बैंक से चले गए, फर्नीचर एंड फिटिंग की वजह से। ठीक है, फर्नीचर और फिटिंग की वजह से मेरे से पैसे गए। तो अगर आप बैंक को ज़रा गौर से देखें तो बैंक में 31,000 रुपये आए थे मालिक की वजह से,
अभी 4600 रुपये चले गए, फर्नीचर ख़रीदा। ठीक है, ये लेजर इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पूरी मूवमेंट का पता लगे। ओके, इसके बाद अगली एंट्री क्या है, कैश सेल की, ये वाली। ये एंट्री भी हो गई, ये एंट्री भी हो गई। ये मैं कट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये हो गई है। वैसे रियल टाइम में इस पर कट नहीं लगाती, ये बड़ा पाक साफ सा जर्नल होता है, पाक साफ से लेजर्स होते हैं। अच्छा जी, इसमें भाई कैश आया है मेरे पास 600 रुपये का, किसकी वजह से, सेल की वजह से। तो भाई कैश का लेजर कहीं बना है, हाँ जी यहाँ पे बना है। कौन सी तारीख है, 5 तारीख को मेरे पास 600 रुपये आ गए, किसकी वजह से, सेल की वजह से। और सेल का लेजर कहीं नहीं बना, तो भाई यहाँ पे सेल का लेजर बनाओ। सेल में 600 रुपये को क्रेडिट करो कैश की वजह से, किस तारीख को, 5 तारीख को। इसमें कोई मसला है। इसके बाद ये एंट्री भी हो गई। अब दोबारा से परचेज़ हुए हैं एसबेल से, तो भाई परचेज़ का लेजर तो पहले से बना है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 1300 रुपये ये वाले डेबिट कर देंगे, किस तारीख को, 6 तारीख को, किसकी वजह से, एस बेल की वजह से। अब एस बेल का तो लेजर नहीं है ना, तो भाई एस बेल का लेजर बनाते हैं। ठीक है, एस बेल का लेजर बनाओ। इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि कैमरा में ये कवर हो। अच्छा जी, एस बेल का लेजर बनाऊंगा और एस बेल के लेजर में भाई मैं 1300 रुपये क्रेडिट करूँगा। और 1300 रुपये क्रेडिट किस तारीख हुए हैं, 6 तारीख को, किसकी वजह से, परचेज़ की वजह से। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये मेरी पहले 6 एंट्रियाँ जो हमने जर्नल बनाया था वो सारी यहाँ से शिफ्ट कर दी है, पोस्ट कर दी है लेजर्स में। इसको पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है जी, जर्नल से लेजर में चीज़ें डालने को क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, पोस्टिंग टू दी लेजर्स। यहाँ पर कोई मसला है, ये हम क्या बना रहे हैं, लेजर्स बना रहे हैं, टी फॉर्मेट में हम बना रहे हैं। इसको एक और फॉर्मेट में भी बनाते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा लेजर्स, क्योंकि लेजर सिखाना है। किताबों की हद तक टी लेजर फॉर्मेट में बनता है। पुराने जो लेजर्स जो अभी भी आर्मी वाले बनाते हैं, हमारे बड़े बड़े सरकारी इदारे बनाते हैं, वो लोग अभी भी टी फॉर्मेट में बना रहे हैं। लेकिन कंपनियां जो हैं, जो काम कर रही है, वो ट्रिपल कॉलम में बना रही है, टी फॉर्मेट में नहीं बना रही। लेकिन हम टी फॉर्मेट में सीखेंगे, क्योंकि जो पर्चों की हद तक है, टी फॉर्मेट के लेजर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इससे आप बड़े बड़े मसले इसके हल होते हैं, अकाउंटिंग के, कैश फ्लो बनाने के लिए, मुख्तलिफ और चीज़ों के, वो आप सीखेंगे इंशाल्लाह। तो टी फॉर्मेट में ही बच्चे सीखते हैं, पर्चों में भी टी फॉर्मेट में ही आता है। लेकिन सिखाऊंगा ट्रिपल कॉलम भी, जो लिस्ट फॉर्म में बनता है, जो रियल मार्केट में चलता है। अच्छा जी, अब अगली एंट्री हमारे 10 तारीख की एंट्री है, वो करनी है। उसमें क्या किया था हमने, देखे इसको अगर मैं कैमरे में लाऊं तो 10 तारीख की एंट्री है। इसमें हमने रेंट अकाउंट को डेबिट किया था। 4.1 क्वेश्चन ही चल रहा है, उसकी कुछ एंट्री मैंने लेजर्स में पोस्ट की है, और ये वाला क्या कर रहा हूँ, इसको भी पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, रेंट अकाउंट मेरा 800 रुपये पे डेबिट हुआ है, तो इसमें कहीं आपको रेंट अकाउंट नज़र आ रहा है, नहीं है, तो रेंट का अकाउंट बनाओ भाई, टी अकाउंट बनाओ, उसको रेंट का नाम दो, और उसमें 800 रुपये को डेबिट करो। कौन सी तारीख को, 10 तारीख को, किसकी वजह से, कैश की वजह से। ओके रे, रेंट में 800 रुपये डेबिट हुए, किसकी वजह से, कैश की वजह से। अब कैश में मैं क्रेडिट करूँगा 800 रुपये, भाई कैश का लेजर पहले से बना है, ये वाला। तारीख क्या है, 10। 800 रुपये क्रेडिट करूँगा, किसकी वजह से, रेंट की वजह से। तो इसके सामने रेंट लिखूँगा और सामने लिखूँगा 800 रुपये। ओके, ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद अगली जो एंट्री है वो है स्टेशनरी की। तो बेटा स्टेशनरी हमने ख़रीदी थी, कोई पेंसिल पेपर जो भी है कारोबार के लिए, तो स्टेशनरी का लेजर कहीं नहीं बना। हमने देखे बैंक का बनाया है, कैपिटल का, कैश का, परचेज का, एक्लिफ का, एसबेल का, फर्नीचर का, सेल का और रेंट का। अब स्टेशनरी का बनाते हैं। स्टेशनरी में बच्चे हमने 180 रुपये डेबिट किए थे, किसकी वजह से, कैश हमने पेमेंट की थी और तारीख क्या थी, 12। इसमें कोई मसला है, यही पैसे देखिए 180 रुपये स्टेशनरी में डेबिट हुए हैं, और यही 180 रुपये कैश में क्रेडिट होंगे। देखिए कैश में से यहाँ से 180 निकालो 12 तारीख को, स्टेशनरी की वजह से। ठीक है, ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद अगली एंट्री है एक्लिफ। एक्लिफ कौन है, इस बंदे से, इस पे गौर मत करो। जर्नल में जो आपने दिमाग इस्तेमाल किया था एंट्रीज़ को, अंग्रेज़ी को पढ़ना और उससे एंट्रियाँ करने, वो दिमाग यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है। अब इसको बस सीधे सीधे जो एंट्रियाँ यहाँ पे की है जर्नल में, उसकी पोस्टिंग करनी है। भाई एक्लिफ हमने डेबिट किया था 164 पे, किस तारीख को, 18 तारीख को, किसकी वजह से, परचेज रिटर्न की वजह से। भाई परचेज़ का लेजर तो हमारे पास है, लेकिन परचेज़ रिटर्न का अलग से बनाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि ये इन दोनों को मिलाएंगे नहीं है किताबों की हद तक।
ठीक है, परचेज रिटर्न, इसका लेजर बनाएंगे और उसमें क्रेडिट करेंगे 164 को, किसकी वजह से, एक क्लिफ की वजह से। ये देखें, परचेज अकाउंट में 164 को क्रेडिट करना है एक क्लिफ की वजह से, किस तारीख को, 18 तारीख को। ठीक है, इसके बाद अगली एंट्री है बैंक। बैंक में हमारे कुछ पैसे आए हैं 480 रुपये के, तो 480 को बैंक में डेबिट कर देंगे, किस तारीख को, 21 तारीख को, रेंटल इनकम की वजह से। हमने कुछ छोटी सी जगह किराए पे दी थी तो उसका रेंटल इनकम है। अब रेंटल इनकम का तो लेजर नहीं है तो भाई वो भी बनाते हैं अपने पास, देके टी अकाउंट बनाओ और उसको रेंटल इनकम का नाम देकर उसमें 480 रुपये क्रेडिट कर दो, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, और किस तारीख को, 21 तारीख को। तो ये एंट्री भी मेरी मुकम्मल हो गई। इसके बाद है बच्चे, आरकोड को हमने सेल किए कर्ज पे। तो आरकोड कौन है, हमने अकाउंट रिसीवेबल था, इसमें आरकोड का लेजर नहीं है तो आरकोड का लेजर बनाओ। आरकोड देखिए, अगर ये मैं सही से फॉर्मेट में लेजर बनाता तो इस पेज पे सिर्फ 2 ही आते, तभी मैं बच्चे छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि सारे एक पेज पे आए और समझ लगे। आरकोड में हमने 3200 रुपये डेबिट किए हैं, किसकी वजह से, सेल की वजह से, किस तारीख को, 23 तारीख को। सेल का लेजर पहले से बना है, ये देखिए यहाँ पे, उसमें हमने पहले कैश से 600 रुपये की सेल की है। अब कितने रुपए की है, 3200 की सेल दोबारा से क्रेडिट हुई है 3200 पे, किस तारीख को, 23 तारीख को, किसकी वजह से, आर कोड की वजह से। ठीक है बच्चे, 3200 रुपये पे सेल क्रेडिट हुई है आर कोड की वजह से, ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद हमने वैन परचेज़ किया था, वैन का लेजर कोई नहीं है तो वैन के लेजर को बनाओ। वैन अकाउंट को हमने डेबिट किया है यहाँ पे 16,400 से, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, 24 तारीख को। ठीक है, ये सारा वैन का लेजर है। अब बैंक को क्रेडिट करूँगा 16,400 से और ये जाएगा, सॉरी किसकी वजह से, वैन अकाउंट की वजह से 24 तारीख को। यहाँ तक कोई मसला है। देखिए बच्चे, जो एंट्री जर्नल में डेबिट हुई है वो अपने स्पेसिफिक लेजर में भी डेबिट हुई है, लेकिन उसके सामने नाम दूसरी साइड का आता है। ठीक है, बस सिर्फ यही पकड़ रखें, जो चीज़ यहाँ पे क्रेडिट होगी वो इस यहाँ पे भी अपने लेजर में क्रेडिट होगी, लेकिन उसके सामने नाम मुख्तलिफ उल्टे वाला आएगा जिसकी वजह से वो हुआ है। अब वेजेस हैं, तो वेजेस का लेजर हमने नहीं बनाया था, ये एंट्री हो गई। अब वेजेस का नंबर है, वेजेस भी ख़र्चा है, इसका अलग से लेजर बनाओ, इसमें 1220 रुपये डेबिट करो 30 तारीख को, किसकी वजह से, कैश की वजह से। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग्स भी हम अलग से लेजर उसका बनाएंगे। वैसे बनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब ड्राइंग्स में हमने पढ़ा है किताबों की हद तक, जब भी ड्राइंग होगी तो उसका अलग से लेजर बनेगा। और ड्राइंग का मैं लेजर यहाँ पे नीचे बनवाता हूँ, ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स में हमारे डेबिट हुए हैं 1020 रुपये। ठीक है, ये वाले, ये देखिए बच्चे, इसकी एंट्री ये है, 1020 रुपये डेबिट हुए हैं, तो 1020 मैंने डेबिट कर दिए हैं, किस तारीख को, 31 तारीख को, किसकी वजह से, कैश की वजह से, क्योंकि मालिक कैश लेके गया है। अब भाई इसकी अगली एंट्री कैश में होगी ना, तो कैश का लेजर कहाँ पे है, ये देखें, कैश का लेजर यहाँ पे है, इससे 1020 रुपये निकल जाएंगे ड्राइंग्स की वजह से 31 तारीख को। तो देखिए बच्चे, सारी एंट्रीज हमने जर्नल में पोस्ट कर दी हैं। अब ज़रा इस लेजर को टैली करने की कोशिश करते हैं। लेजर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जर्नल से सारी एंट्रीज लेजर्स में शिफ्ट कर दी हैं। इसका अब अगला काम क्या है, इसको बैलेंस करना। ये एक हुनर है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह जर्नल में जर्नल एंट्री को समझना और एंट्री करना मुश्किल है, लेजर में लेजर को बनाना बहुत आसान है, लेजर को टैली करना थोड़ा सा टेक्निकल है। वो कैसे है, हम सबसे पहले बैंक के लेजर को पकड़ते हैं। जब भी लेजर ख़त्म होता है इसके नीचे हम इस तरह लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, एक साल का जब ख़त्म होता है, ये देखिए इसके नीचे इस तरह ये डबल लाइन होते हैं जिसमें इनके टोटल्स आते हैं। तो जब भी टोटल करना हो तो इस साइड को प्लस कर दो। अगर मैं कैलकुलेटर निकालूं आपके सामने, मैं प्लस करता हूं आपके साथ ताकि आपको समझ लग सके। बाकी हर एक लेजर को अलग अलग करना है। ज़रा सबसे पहले बैंक वाले को करते हैं। अगर हम बैंक के डेबिट साइड को देखें, ये वाला साइड, ये 1 2 3 वाली, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में कितने फिगर आ रहे हैं, 3100 प्लस 480, सॉरी 31,000 प्लस 480।
80 ये बन रहा है। ये अपने साथ थोड़ा सा साइड पे लिखता हूँ। डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 31,480। ठीक है, इसके ज़रा क्रेडिट को भी प्लस करते हैं। क्रेडिट का बन रहा है 4600 प्लस 16,400, ये बन रहा है 21,000। जब भी आप लेजर को टैली करेंगे इस तरीके को जहन नशीन कर लें, डेबिट को भी जमा कर दें और क्रेडिट सारे को भी जमा कर दें। फिर देख लें इन दोनों में बड़ा कौन सा है। भाई ये डेबिट साइड बड़ा है ना, तो जो बड़ा होगा इधर नीचे उसके टोटल लिख दो। टोटल में 31,480 यहाँ पे भी बैलेंस होना चाहिए और 31,480 यहाँ पे भी होना चाहिए। ये दोनों जो बड़ा है उसके बराबर होने चाहिए। अब इन दोनों में फ़र्क कौन सा है, कितना फ़र्क है इन दोनों में, देखिए 31,480 माइनस 21,000, इन दोनों में 10,480 रुपये का फ़र्क है। अब इन दोनों में मुझे बताएं बड़ा साइड ये था या ये था। बड़ा साइड था ये वाला, तो जो बड़ा साइड है, ये जो कम साइड है ये कितने पे कम है, 10,480। तो जो कम है उसमें वो चीज़ लिख दो 10,480। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जो कम हो उसमें वो जितना बैलेंस कम होगा वो सारा उसमें डाल दो। तो नीचे ये अब इन दोनों के जमा करेंगे तो भी ये आएगा और इन तीनों को जमा करेंगे तो भी आएगा। तो तरीकाकार क्या है, डेबिट साइड को प्लस कर दो, उसको लिख दो, क्रेडिट साइड को भी लिख दो। उन दोनों में से जो बड़ा हो उसके टोटल नीचे लिख दो और जो फ़र्क हो वो कम साइड पे लिख दो। और जो कम साइड है ये एक्चुअली इसका बैलेंस है कैरीड डाउन बैलेंस है इसका, क्योंकि हमारे पास 31,000 रुपये आए थे, जिसमें इसके अलावा 480 रुपये रेंटल इनकम से आए थे, जिसमें से हमने 4600 रुपये ख़र्चा कर दिए। फर्नीचर ख़रीदा है, ख़र्चा तो नहीं है, वो एसेट ख़रीदा है और उसके बाद गाड़ी ख़रीदी है। तो मेरे पास कितना रह गया, 10,480 रुपये। ये कैसे निकलता है, 31,000 मेरे पास आए थे कैपिटल से, मालिक लेके आया था। अगर आप बाकी कारोबार को ना भी देखें, सिर्फ बैंक के अकाउंट को देख ले तो आपको कारोबार का थोड़ा बहुत पिक्चर एक लेजर से नज़र आ रहा है कि भाई 31,000 रुपये मालिक लाया था बैंक के थ्रू, कैश को इग्नोर कर दो फिलहाल। भाई 480 रुपये मैंने रेंट से कमाए थे, जिसमें से मैंने तकरीबन 4,600 के फ़र्नीचर ख़रीदे हैं और 16,400 के मैंने क्या ख़रीदे, वैन। तो उन दोनों को माइनस कर दिया, भाई मेरे पास 10,480 रुपये हैं। अगर आपकी कंपनी का मालिक आपसे पूछे कि भाई कितना बैलेंस है बैंक में, तो आप फट से बताएंगे जी 10,480। वो कहेगा यार मैं तो 31,000 लाया था। तो आप कहेंगे भाई 31,000 आप लाए थे, लेकिन मैंने साथ में फ़र्नीचर ख़रीदा है 4600 का, गाड़ी ख़रीदी है 16,800 की। तो वो क्या करेगा, वो निकालेगा भाई मैं 31,000 लाया था, इसने फ़र्नीचर ख़रीदा, इसने 16,400 की गाड़ी ख़रीदी, भाई मेरे पास तो 10,000 रह गए, तुम कैसे बता रहे हो कि 10,480। तो आप कहेंगे भाई रेंटल इनकम कमाई है, जो जगह आपने रेंट पे ली थी उसमें से थोड़ी सी जगह हमने किराए पे दी थी, उसमें से 480 रुपये कमाए, उसको भी ऐड कर दो ना। तो देखे बैलेंस टैली आ रहा है। तो ये क्या है, इसका कैरी डाउन बैलेंस है। और ये कौन सा बैलेंस है, ये बैंक में हमारे पड़े हैं, ये है मेरा डेबिट बैलेंस है। तो अब आप कहेंगे भाई ये डेबिट बैलेंस है, लिखा तो क्रेडिट साइड पे है। तो जो बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा होता है एक्चुअली वो मेरा डेबिट बैलेंस होता है। क्यों, क्योंकि मेरा डेबिट बैलेंस बड़ा है तभी तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है। देखें डेबिट साइड बड़ा है ना, तो बैलेंस अमूमन हम कमज़ोर साइड पे, कम साइड पे लिखते हैं। तो भाई जब क्रेडिट साइड पे आ रहा है इसका मतलब है कि ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट इतना बड़ा है जो जिसकी वजह से वो बैलेंस हमें क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ा। ठीक है, तो जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और अगर बैलेंस इस साइड पे आएगा तो वो मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये एक लेजर को मैंने टैली किया है। अगला लेजर टैली करते हैं, कैपिटल वाला। देखिए कैपिटल के इस साइड पे आ रहे हैं 31,000 प्लस 4,000 35,000। इसके तो सीधे सीधे मुझे लग रहा है वो फ़र्क निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, एक साइड तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये भी 35 है और ये भी 35 होना चाहिए। अब इन दोनों में फ़र्क कितना है, 35,000 का पूरा ही फ़र्क है। इसका कैरी डाउन बैलेंस है 35,000 रुपये। इसका मतलब है कि कैपिटल 31,000 से क्रेडिट हुआ था, फिर 4,000 से, तो क्लोजिंग टोटल क्रेडिट आ रहा है 35,000 और लिखा मैंने डेबिट साइड पे है। एक्चुअली ये क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट साइड पे लिखा है। जिस तरह ये वाला डेबिट बैलेंस है लेकिन लिख का क्रेडिट साइड पे है, क्योंकि डेबिट साइड स्ट्रांग है ना। यहाँ पे कैपिटल में क्रेडिट साइड स्ट्रांग है तो उसका बैलेंस मैंने डेबिट साइड पे लिखा है, लेकिन अगर लिख का डेबिट साइड पे है तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। तो जब भी एक बैलेंस एक साइड पे लिखा हो, डेबिट पे लिखा हो, तो आप कहेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि लिख का डेबिट पे है, और जो क्रेडिट साइड पे लिखा हो वो डेबिट बैलेंस होता है। ये जो मैंने चीज़ें
अभी अर्ज़ की है, इसको अगर समझ ना लगी हो तो ये वीडियो को ज़रा रिवाइंड करके देख लें, ठीक है, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, 2-3 मरतबा देख लें। इसके बाद कैश लेजर को भी टैली करते हैं, ठीक है। कैश बैलेंस को जब टैली करेंगे तो इसमें भी और एक साइड पे भी एंट्रियां हैं, दूसरी साइड पे भी है, तो थोड़ा सा हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये फिगर ज़्यादा हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे 4000 प्लस 600 ये बनती है, इसका डेबिट साइड बन रहा है 4600। इसका क्रेडिट साइड ज़रा देखते हैं, 800 प्लस 180 प्लस 1020 ये बन रहा है 2000। तो देखिए इसका डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट कम है ना, इन दोनों का फ़र्क कितना है 2600, क्योंकि 4600 माइनस 2000 इज इक्वल टू 2600, फ़र्क कितना है 26। और बड़ा साइड कौन सा है, डेबिट साइड, तो भाई क्रेडिट डाउन बैलेंस इसका आएगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा जो कि डेबिट बैलेंस होगा, और इस साइड का टोटल 4600 टोटल आएगा, तो इस साइड का भी 4600 ही आएगा। तो इसी तरह बच्चे ये लेजर हम बनाते कैसे हैं जर्नल से, वो आज हमने सीखा, और हर लेजर को टैली कैसे करते हैं वो भी हमने सीखा। ये 2-3 लेजर्स मैंने आपके साथ टैली कर दिए हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन को आप पूरा टैली कर ले, ठीक है, पूरा टैली करेंगे हर लेजर को। और इस सवाल ये 4.1 ही है ना, अगर 4.1 सवाल हमने इसका जर्नल बनाया था, अब इसका लेजर बनाया है ना, ज़रा इसका जवाब चेक करते हैं, हो सकता है मैंने भी गलत किया हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ करता हूँ। अच्छा जी, 44.1 का अगर हम जवाब देके फ्रैंकवुड की किताब में, तो देखिए बच्चे ये किताब के आखिर में सवालात के जवाबात गिवन हैं। ये देखिए हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो क्रेडिट डाउन बैलेंस 10,480 रुपये आ रहे हैं ना, मैंने एक साइड पे 31,000 लिखा है कैपिटल की वजह से, 480 इनकम की वजह से। ज़रा इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं 4.1 के आंसर के साथ। देखिए बैंक में सबसे पहले उसने भी कैपिटल की वजह से 31,000 रुपये एक साइड पे, वो उसने पूरा लाइनिंग शाइनिंग नहीं दी क्योंकि उसके पास जगह इतनी नहीं है ना। तो देखिए ये बैंक का लेजर है, उसका दरमियान है, तो देखिए डेबिट साइड पे उसने 31,000 और 480 लिखा है। क्रेडिट साइड पे उसने देखिए डेट्स भी लिखे हैं 324 और यहाँ पे 1 और 21। 4600 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा है, 16,400 का उसने वो ख़रीदा है गाड़ी। तो इसका क्रेडिट डाउन बैलेंस भी ये नहीं निकालता, बस सिर्फ इंट्रिया बता देता है कि इस साइड पे ये है और इस साइड पे है। बाकी ये टैली करना मैंने आपको सिखा दिया है। समझ ना लगी हो तो वीडियो को दोबारा देख ले, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लेजर्स को इसी तरह टैली करते हैं, और लेजर बनाने का फॉर्मेट यही वाला है जो मैंने बैंक अकाउंट का बनाया है, लाइंस लगा के, ठीक है। इसी तरह ही आपने लेजर्स बनाने हैं, सारे लेजर्स आपने पर्चों में इस तरह साफ साफ बनाने हैं। किताबों में अगर कंपनी के बनाने हो वो भी, उसके कंपनियों का क्या है, जो किताबों पे मतलब वो जो मैनुअल फॉर्म पे कंपनियों की अकाउंटिंग करते हैं तो उनके ये लेजर्स के अपने रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें पहले से लाइनें लगी होती हैं, बस सिर्फ नाम लिखना होता है और ये चीज़ें, इवन ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट भी लिखा होता है, बस आपने सिर्फ ये वाले नाम और डेट्स और ये चीज़ें लिखनी होती है, और ऊपर नाम लिखना होता है अकाउंट का, बाकी सारा कुछ बना होता है। लेकिन पर्चों में क्या है, आप बनाएंगे हर लेजर साफ साफ। तो मैंने ये 2-3 लेजर टैली कर दिए हैं, आप ये बाकी सारे लेजर इसी तरह टैली कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये लेजर्स आप सीख लेंगे तो इसके बाद आप फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये लेजर का एक सवाल मैंने आपके साथ हल किया है, मैं कोशिश करूंगा कि एक और सवाल भी आपके साथ हल कर लूं, लेकिन उससे पहले आपको जर्नल बनाना होगा। मैं एक काम करता हूं, आज आपको होमवर्क देता हूं। किस चीज़ का, एक सवाल है जो इंशाल्लाह इसको भी हम अगले लेक्चर में इसके भी लेजर्स बनवाएंगे। एक छोटा सा सवाल देखते हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं होता और इतनी बड़ी वीडियोस पर मैं अपलोड नहीं कर पाता, तो छोटा सा सवाल करते हैं। देखिए 4.1 उसके लेजर और जर्नल अभी हमने बनाए। 4.2 की इंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है इस बुक की तकरीबन काफ़ी क्वेश्चंस की। 4.1 के मैं जर्नल्स बना दूंगा। मैं आपको एक काम सिखाता हूँ, बग़ैर जर्नल के लेजर कैसे बना सकते हैं। इससे मैं डायरेक्ट भी लेजर उसी वक्त इंट्री करूँगा और मैं लेजर में पोस्ट करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं 4.2 में कल बग़ैर जर्नल के लेजर बनाऊँगा। बस जर्नल सिर्फ आपको बताऊँगा कि ये इंट्री ऐसे होती है, फिर उसको मैं इंट्री बनाऊँगा नहीं, बट डायरेक्ट पोस्ट किया करूँगा, ठीक है। उसको डिस्कस करते हैं। आज के लिए आपका 4.1 इसको 2-3 मरतबा इस सवाल को कर ले ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।